राधे राधे। भगवान जीवों से बहुत प्रेम करते हैं और जीवों को इतना अपना बना के रखते हैं कि वो जब इधर उधर भटकता है तो उनको कष्ट होता है। तो वो कहते हैं कि देखो, तुमको मेरा बन करके रहने के लिए, क्योंकि तुम मेरे ही हो, इसलिए मेरा बन करके रहने के लिए थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। तो जीव पूछता है कि प्रभु क्या ख्याल करना पड़ेगा? तो कहते हैं तुम अपना मन मुझ में लगा दो। वो कहता है कि प्रभु मन लगातार लगता नहीं। तो भगवान कहते हैं तो फिर तुम मेरी सेवा का कार्य किया करो तो मन लगने लग जाएगा। वो कहता है जीव, तो सेवा कार्य में भी कभी कभी व्यवधान पड़ जाता है कोई। तो भगवान कहते हैं एक सरल तरीका बता रहा हूं, तुम जहां भी रहो वहीं से मुझको नमस्कार अर्थात प्रणाम करते रहो। मुझे याद कर लो, ध्यान कर लो, याद कर लो मुझे और वहीं से प्रणाम कर लो जहां भी हो। तो जीव पूछता है कि प्रभु इससे क्या होगा? तो भगवान कहते हैं तुम मेरा अपना हो जाएगा। है तो मेरा अपना तो पहले से ही, लेकिन अपनापन हो जाएगा। अपनापन हो जाएगा। अपना तो मेरा है ही, फिर अपनापन हो जाएगा। तेरा मुझसे अपनापन हो जाएगा, मेरा तुझसे अपनापन हो जाएगा। फिर हम दोनों लोग मिल करके खूब आनंद लेंगे। तू मुझको आनंद देगा अपनी सेवा भाव से और मैं तुझको अपनी प्रीति से आनंदित करूंगा। मैं भी तुझे संभालूंगा, पग पग संभालूंगा। तेरी इज्जत कहीं बिगड़ती होगी तो वहां मैं खड़ा हो जाऊंगा, संभाल लूंगा। तेरी प्रतिज्ञा टूटती होगी तो वहां मैं तेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। हर जगह जैसे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टूट रही थी तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। ऐसे ही अपने भक्तों को प्रभु संभालते रहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। गीता जी के आखिर में संजय ने बतलाया है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, अर्थात जहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं और जहाँ उनका भक्त अर्जुन रहता है। धनुर्धर होने का तात्पर्य अपने कर्म में लगा हुआ, निठल्ला नहीं बैठता। भक्त अपने कर्म में लगा रहता है। वो जहाँ होता है और उसके भगवान एक साथ में होते हैं तो क्या होता है? तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो संजय का कहना है कि वहीं पर श्री होती है, मतलब लक्ष्मी जी होती है। विजय भी वहीं होती है, अर्थात सफलता हर प्रकार की वहीं होती है। भूति अर्थात वैभव होता है, वहां यश होता है। तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं कि ये मेरी निश्चयात्मिका बुद्धि से
समझी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं महाराज। धृतराष्ट्र को उन्होंने कहा था, मेरी दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि ने यह निर्णय लेकर समझा है कि जहां भगवान कृष्ण होते हैं और जहां उनका प्रिय भक्त अर्जुन धनुर्धारी होता है, वहीं पर श्री अर्थात लक्ष्मी जी, विजय अर्थात सफलता, विभूति, ये सब होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त को धनुर्धर रहना चाहिए। धनुर्धर रहने का तात्पर्य हुआ कि अपने कार्य में सावधानी से प्रवृत्त होना चाहिए और साथ में ये अनुभूति निरंतर चिंतन स्मरण में रहनी चाहिए कि हमारे साथ हमारा कन्हैया है। तो कन्हैया और भक्त दोनों एक साथ जहां रहते हैं वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। सामान्य दृष्टि जो होती है मनुष्य की होती है, भगवान की दृष्टि दिव्य होती है। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य हुआ कि सब कुछ उनको दिखलाई पड़ता है, सब जगह का दिखलाई पड़ता है, भूत भविष्य वर्तमान दिखलाई पड़ता है और सब लोकों का दिखलाई पड़ता है, सब ब्रह्मांडों का दिखलाई पड़ता है। वो दिव्य दृष्टि भगवान के पास होती है। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, थोड़ी दूर तक दिखता है। जो चीज नहीं दिखलाई पड़ने लायक है, अर्थात उसकी शक्ति नहीं है देखने की, तो वो चीज वो देख भी नहीं पाता है। कितना ही आंख का इलाज करा ले तब भी नहीं देख सकता है। थोड़ी दूर पर कोई छोटी चीज हो नहीं दिखता है, ज्यादा दूर पर बड़ी चीज हो तब भी नहीं दिखता है। दृष्टि में दोष होता है, सच्चाई नहीं दिखती, गलत दिखता है। जब भगवान से कोई प्रेम करता है, भगवान उसको उस लायक समझते हैं, तो उसको सच्ची दृष्टि प्रदान कर देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। ये अर्जुन, मैं तुझको दिव्य दृष्टि प्रदान करने जा रहा हूं, जिससे तू मेरे योगैश्वर्य को संपूर्ण रूप से देख पाएगा और तेरी दृष्टि उस समय सच्चाई को समझ पाएगी, भूत भविष्य वर्तमान सबको देख पाएगी और तब तू चिंता शोक भय से मुक्त हो जाएगा। ऐसा बोल करके भगवान ने अर्जुन को फिर अपना विराट रूप दिखलाया था। तो विराट रूप हर आदमी नहीं देख सकता है। कौन देख सकता है? जिसको भगवान अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करे। तो दिव्य दृष्टि किसको प्रदान करते हैं? जो उनसे प्रेम करता है, उनको अपना मित्र मानता है, अपना प्रभु मानता है, उनकी सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है, उन्हीं को प्रभु अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे उसका अज्ञान भी नष्ट हो जाता है और दृष्टि भी पवित्र हो जाती है। श्री राधे राधे। राधे राधे। ज्ञान प्राप्ति के लिए
पात्रता की आवश्यकता होती है। पात्रता नहीं हो और उपदेश कर दिया जाए तो फिर उसको धारण नहीं कोई कर पाता, क्योंकि धारणा शक्ति नहीं होती। तो इसलिए गुरुजन लोग धारणा शक्ति और पात्रता पहले उत्पन्न करते हैं, फिर ज्ञान को प्रदान करते हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, लेकिन उसके पहले क्या किया था? दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा किया, फिर बोले पश्येतान समवेतान कुरुन इति। हे अर्जुन, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देखो। कुरुन पश्य, कुरुन पश्य अर्थात कुरुवंशियों को देखो। और अर्जुन स्वयं कुरुवंशी थे। यदि भगवान ऐसा बोलते कि देखो तुम्हारे शत्रु लोग आए हैं, युद्ध करो इनसे, तो शायद उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, युद्ध शुरू हो जाता। बाद में भले मोहग्रस्त होते कहीं बीच में, लेकिन शुरू में युद्ध में बाधा नहीं आती, चालू हो जाता। किंतु भगवान को अर्जुन को माध्यम बना के सारी दुनिया को अनंत काल के लिए उपदेश करना था। इसलिए अर्जुन में मोह उत्पन्न करके ज्ञान की आवश्यकता है, ये पात्रता उत्पन्न करना था प्रभु को। तो उन्होंने कह दिया इन कुरुवंशियों को देखो। तो अर्जुन सोचने लगे कुरुवंशी तो मैं हूँ, अर्थात मेरे घर परिवार के लोग हैं सब। तो उनके अंदर मोह हुआ, जिससे वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरे गुरु हो, आप बताओ। इस समय मैंने आपको गुरु मान लिया, मैं आपका शिष्य हो गया। तो पात्रता जो है वो भगवान ने उत्पन्न की थी अर्जुन के हृदय में। जिन शत्रुओं को कभी उन्होंने राजा विराट के यहाँ जीत लिया था, भीष्म पितामह को, ये गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, सब कुछ जीता था। अब उन्हीं को सम्मुख देख करके उनको मोह तो नहीं होता, लेकिन भगवान ने उपदेश करने के लिए मोह उनके हृदय में उत्पन्न कर दिया। ये बड़ी बूढ़ बात थी, क्योंकि बिना मोह उत्पन्न किए उनको जरूरत ही नहीं होती उपदेश की, क्योंकि जब वो पहले से तैयार रहते तो फिर क्यों उपदेश करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए पात्रता पहले चाहिए, तब वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होती है। राधे राधे। तो ये भगवान ही स्वयं पात्रता उत्पन्न कर दिया करते हैं। श्री राधे, श्री राधे। राधे राधे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण ही जगत गुरु हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसा व्यास जी कहते हैं। और व्यास जी स्वयं भगवान के एक अवतार हैं। वो कहते हैं कि संपूर्ण दुनिया के सबसे बड़े गुरु कृष्ण भगवान, और अर्जुन ने भी उनको गुरु माना था, तभी गीता का उपदेश प्राप्त किया था। अर्जुन ने चरणों में मस्तक रख दिया, कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु मैं आपका शिष्य हो गया, अब आपके शरणागत हूँ, आप कृपा करके उपदेश करिए, मेरे कल्याण का मार्ग दिखाइए। तो अर्जुन ने दोस्ती का, रिश्तेदारी का और सबका रिश्ता जो पीछे छोड़ दिया
कृष्ण भगवान को गुरु मान लिया और भगवान ने उपदेश किया, और ऐसा उपदेश किया जो हमेशा सबके काम आएगा। तो हैं तो गुरु वो, लेकिन लीला करते हैं, शिष्य भी बन जाते हैं। विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन ऋषि के पास गए उज्जैन में, तो वहां उनको गुरु बना लिया। मथुरा में जनेऊ आदि का संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार, तो गर्ग मुनि को गुरु बना लिया। तो ज्यादा विद्या अध्ययन तो किया, 64 दिन विद्या अध्ययन किया था उज्जैन में, और विद्या का आशीर्वाद गर्ग मुनि से भी प्राप्त किया। राम जी के रूप में आते हैं जब भगवान कृष्ण, तो गुरु वशिष्ठ को गुरु बनाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। ऐसे ही जब जब अवतार लेते हैं, जैसे वामन भगवान बने तो बृहस्पति जी को गुरु बना लिया। जब भी अवतार लेते हैं गुरु दूसरे को बना लेते हैं तो स्वयं गुरु, तो लीला करते हैं तो स्वयं गुरु, दूसरे को गुरु का पद देते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, और ये एक आदर्श की स्थापना करते हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा गुरु हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन उसको शिष्य बनना जरूरी होता है। तो यही लीला चल रही है। सर्वज्ञ होकर के भी शिष्य बन करके अध्ययन कर रहे हैं। राधे राधे, श्री राधे।